नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज पूजा पॉइंट के सौजन्य से आज फिर आप लोग के सामने दोस्तों युक्तियों की कड़ियों के आधार पे मैं आपको एक एक युक्ति के बारे में विस्तार से विश्लेषण कर रहा हूं। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि जो हमने अब तक युक्तियों के बारे में आपको एक्सप्लेन करा उसमें आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग मिला। अब लोगों की कुछ एक समस्याएं आ रही थी या फील कर रहे थे, तो उन्होंने राहु और शनि के बारे में मुझसे एक सवाल किया कि इनकी युक्ति या इनसे पारिवारिक या मैरिज का संबंध किस तरह का रहेगा, ये मित्र हैं शत्रु हैं। दोस्तों इस तरह का भाव आया तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आज 4 और 8 नंबर के बारे में एक वीडियो बनाने के बारे में सोची। दोस्तों मैं उस वीडियो को बनाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग बड़ा अच्छा मिल रहा है, इसमें नो डाउट। हो सकता है कि आपका मेरा कोई संजोग हो। दोस्तों उससे अलग मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लोशो गिर पढ़ाता हूं, मैं कुंडलियां भी देखता हूं और मैं वैदिक भी पढ़ाता हूं। मत भटके, मेरे बीच में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो आपको मिसगाइड करे। मेरा संबंध डायरेक्ट कस्टमर से होता है, डायरेक्ट उस दुखी आत्मा से होता है, उस परेशान आत्मा से होता है जो मुझसे बात करना चाहता है। तो मेरी एक बहुत जेन्युइन एक फीस है, मात्र मैं 1100 रुपये लेता हूं और उसका पूरा एक रिपोर्ट न्यूमरोलॉजी के अनुसार लक्की नंबर, मूल्यांक नंबर, भाग्य नंबर, कलर, व्यवसाय, ये उन सब बारों के एक रिपोर्ट बना के मैं आपको भेजता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और वो रिपोर्ट आपको एक दिन में मिल जाती है। दोस्तों मेरे यहां कोर्स भी होता है, मैंने बता ही दिया आपको। तो दोस्तों मैं अब बातों को छोड़ते मैं आप पढ़ाई की बातें करता हूं। मैं 4 नंबर पे चर्चा कर रहा हूं। 4 नंबर राहु का। अगर किसी का ड्राइवर 4 और कंडक्टर 8 है तो आज मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। 4 और 8 नंबर के बारे में बहुत बुरी बुरी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं, लोगों ने फैला रखी हैं और मेरा कुछ उद्देश्य अलग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि 4 नंबर और 8 नंबर ड्राइवर कंडक्टर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत खराब सिचुएशन से गुजरता है। खराब सिचुएशन नहीं, संघर्ष की सिचुएशन। संघर्ष करने के बाद ही जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचता है। यदि वो संघर्ष ही नहीं करेगा तो ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचेगा। तो संघर्ष करना या करवाना राहु का काम है। राहु किसी का होता है, 4 नंबर किसी का होता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे और बहुत जल्दी निचाइयों पे आता है, खत्म नहीं होता। मैं ये बताना चाहूं, राहु के होने से व्यक्ति की बुद्धि शार्प हो जाती है और वो उसके मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियां आ जाती हैं। वो हर चीज को करने की सोचता है, हर चीज से कुछ निकालने की सोचता है। तो 4 नंबर जो राहु का होता है वो शार्प, वो धुएं में से भी धुएं को जो झांकता है उसे 4 नंबर कहते हैं। तो आप 4 नंबर से बिल्कुल दुखी ना हों। संघर्ष के अंतिम पड़ाव पे पहुंचा के भी राहु जैसा ग्रह व्यक्ति को खड़ा करके जमीन पे तुड़वा देता है। कितना भी नीचे गिर ले जाए वो जमीन से और आकाश पे उठाने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती, बेशर्ते कि हमें उस पर विश्वास हो। अब आती है बात 8 नंबर की। 8 नंबर शनि का होता है। जब व्यक्ति संघर्ष करेगा तो उस व्यक्ति को मेहनत भी करनी पड़ेगी। शनि का काम व्यक्ति को मेहनत की आदत डालना है। यदि व्यक्ति में आलस होगा और संघर्ष के अंदर व्यक्ति आलस करेगा तो वो व्यक्ति जीवन में डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए जब राहु संघर्ष करता है और शनि मेहनत करता है तो दोनों को मिलकर ऐसा संजोग बनता है कि वो ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है, रंक से राजा बना देता है। शनि ग्रह 8 नंबर
संघर्ष का है, न्यायप्रिय है, न्याय का कारक है और हमेशा हर पल ईमानदारी से, संघर्ष से व्यक्ति को कार्य करने में सहयोग देता है। शनि नंबर का व्यक्ति, 8 नंबर का व्यक्ति के अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ होता है। उसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वो बाल में से खाल निकालने की शक्ति रखता है। शनि अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। देखिए एक ग्रह में कितनी वो है। इस बात से आप अंदाज लगा ले, शनि वाला व्यक्ति एक सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, कर्मशील व्यक्ति होता है, और उसके अंदर मैच्योरिटी होती है, कूट कूट के भरी होती है। वो अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ रिलेशन रखने में कतराता है, और जब उसके साथ उससे बड़े उम्र के व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ होंगे तो आप सोच सकते हैं दोस्तों उसके अंदर कितना ज्ञान होगा, कितना कूट कूट के ज्ञान भरा होगा, जिस ज्ञान के आधार पे वो व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। जब हमारे ऊपर बड़ों का संरक्षण होगा तो हमारी सदा ऊंचाइयां ही हमें मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 4 नंबर ड्राइवर है और 8 नंबर कंडक्टर है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके ऊंचाइयों पे जाता है। संघर्ष करने के बाद डूबता नहीं है। अगर संघर्ष करने के बाद मेहनत नहीं करता, आलस करता है, तो ऐसा व्यक्ति खत्म हो जाता है। जब हमें यह ज्ञान हो गया कि 4 और 8 की क्या स्थिति है, तो हमें उसी के आधार पे अपनी दिनचर्या को, काम को बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसे करेगा, तो मैं बताना चाहता हूं ये 4 नंबर भी मशीनरी का काम, कंप्यूटर का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम और कमीशन का काम करवाता है, और शनि ऑयल का काम और तेल से संबंधित काम, मेहनत का काम, इस तरह के काम करवाता है। अब इन दोनों को, इनके लिए रेमेडी हमें क्या करनी चाहिए यदि 4 और 8 नंबर हमारे पास आ जाता है। दोस्तों इसकी रेमेडी 2 है। एक तो अगर 4 और 8 नंबर है तो आपको 3 नंबर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। 4 नंबर नॉलेज है, तेजी है, 8 नंबर ज्ञान है। अगर उनमें आध्यात्मिक पुट ऐड हो जाता है तो उनका जो ज्ञान है वो सही मार्गदर्शन पे जाता है। 4, 3 की 8 की युक्ति बनने से राहु, गुरु, शनि, आदमी सफलता की ऊंचाइयों पे चला जाता है। हमेशा व्यक्ति को यदि किसी की 4, 8 की युक्ति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की रेमेडी करनी चाहिए। उसके बाद 4 के लिए गुरु की रेमेडी करनी चाहिए, और शनि को, अगर शनि ज्यादा खराब है व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को 6 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। 6 नंबर शुक्र का है। जब और 4 और 8 में 3 और 6 नंबर की रेमेडी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंदीपन और सुगंधी पुष्टिम हो जाता है, और ऐश आराम उसे बहुत कूट कूट के मिलता है, क्योंकि शुक्र विलासता है। जब मेहनत करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो उसके जीवन में सारी सुविधाएं मिलती चली जाएगी। दोस्तों इस पे मैं विराम लगाते हुए इसके बाद में आपको 4 9 के बारे में बताना चाहूंगा। धीरे धीरे करके मैं हर व्यक्ति युक्ति के बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। मात्र मेरा आपसे उद्देश्य यही है कि आप इन्हें तसल्ली से देखें और समझें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ज्योतिष मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों मैंने जो बताया, अगर आपका ड्राइवर 4 और कंडक्टर 8 है तो आप ऊंचाइयों के सीढ़ी पर जा सकते हैं, बेशर्ते कि आप आध्यात्मिकता का और मेहनत का दोनों का सामना करें। जय हिंद, नमस्कार, जय।